हेलो फ्रेंड्स, तो हमने ये कपड़ा ले लिया है सलवार का। ये ऐसे लंबा है ऐसे, और इस लंबाई में ही हम इसको फोल्ड करेंगे। इसे हम लंबाई में फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, और लंबाई में फोल्ड करने के बाद हम इसमें से निकालेंगे अपनी बेल्ट। और मैं आपको बता देती हूँ, हमारी सलवार की लंबाई 37 इंच है, तो 37 में हम 7 इंच की बेल्ट निकालेंगे और उस 7 इंच में 2 इंच हमें एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। तो 7 इंच में हम 2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ के और इसे हम बेल्ट निकाल लेंगे। 2 इंच हम इसलिए लेंगे एक्स्ट्रा कि हमारा नेफा बनेगा और नीचे की सिलाई में जाएगा, तो हम 9 इंच पर मार्क कर लेंगे और इधर भी 9 इंच पर मार्क कर लेंगे। यहाँ मिलाते हुए 9 इंच पे मार्क कर लेंगे। ये हमारी बेल्ट का कपड़ा निकल जाएगा। ये हमने कपड़ा 2.5 मीटर लिया है और इसमें से हम अपनी बेल्ट अलग कर लेंगे। अब हम यहाँ से ये बेल्ट निकाल लेंगे। बाकी बेल्ट का कपड़ा हम जब कम पड़ेगा तो जो कपड़ा साइड में से सलवार में से निकलेगा वहाँ से जॉइंट कर लेंगे और इसे हम अलग कट कर लेंगे। ये हमारी बेल्ट काट लेते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे आपको ये ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। हमारी ये बेल्ट अलग हो गई है। अभी हमने कपड़ा लंबाई में से ये चौड़ाई को ऐसे फोल्ड किया था, अब हम इसको लंबाई में फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से इसको हम फोल्ड कर लेंगे। मैं इसको पहले बिछा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो हमने ये कपड़ा बिछा लिया है अपना चौड़ाई में, और इसको हम यहाँ से 6 इंच पर फोल्ड करेंगे। इसको 6 इंच पर हम फोल्ड कर लेंगे। और इसे नाप लेंगे 6 इंच। ये कम है। तो हम इसको 6 इंच पर फोल्ड कर लेंगे। तो हमने ये 6 इंच पे फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। और 6 इंच पे फोल्ड होने के बाद हम इसकी लंबाई नापेंगे। लंबाई हम 7 इंच हम ऊपर एक्स्ट्रा निकाल देंगे, क्योंकि हमने बेल्ट काट ली है। और इसकी लंबाई है 37 इंच 37, ये लंबाई है। और 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। एक्स्ट्रा लेने का कारण यही है कि आधा इंच हमारा नीचे सिलाई में जाएगा मोहरी में, और आधा इंच ऊपर बेल्ट में चला जाएगा। और हम इस पर लाइन लगा लेंगे, ये मार्क कर लेंगे। अब इस जगह से ही 2.5 इंच हम आगे निशान लगाएंगे। ये हमारी कली का निशान है। ये हमारी कली का मार्क हो गया है। बिल्कुल सेम ऐसा ही निशान हम उधर लेंगे। अभी हमने इधर से लंबाई ली है, अब की बार हम अपोजिट साइड उस कोने से लंबाई लेंगे। तो अभी हम आपको दिखाएंगे उस कोने से लंबाई लेके। तो अब हमें इस अपोजिट साइड इस कोने पर आ गए हैं। पहले हमने उस कोने से ली थी लंबाई, अब हम इससे लेंगे। तो फिर से हम 7 इंच ऊपर बेल्ट का निकाल देंगे। हमेशा अपोजिट साइड से ही लंबाई लेंगे अब। तो अब हम 7 इंच की बेल्ट निकालते हुए यहाँ से इसकी लंबाई लेंगे। जितना हमने उधर लिया था इतना ही यहाँ लेंगे। वहाँ हमने 38 लिया था, तो यहाँ भी 38 पर मार्क करेंगे। और इधर से भी 2.5 इंच की कलियाँ मार्क करेंगे। और इस कलियों से उन कलियों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। और इस पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे।
ध्यान रहे लाइन टेढ़ी मेढ़ी ना हो। अब ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है। अब हम यहाँ से और इस तरीके से इसे कट कर लेंगे। तो हम इसे कट करेंगे। अभी हमने कुछ नहीं किया, बस दोनों साइड से लंबाई ली है और कलियों के मार्क किए हैं, कुंदों का नाप लिया है। अभी हमारा आसन का नाप रह गया है, पहले हम इसको कट कर लेंगे, फिर हम आसन का नाप लेंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। आप बहुत आसानी से सिलाई करना सीख जाएंगे। आप बिल्कुल बिगिनर हैं फिर भी बहुत जल्दी ही आप सीख जाएंगे। यहाँ से हमारी सलवार का कट हो गया है। अब हम इस कपड़े को ऐसे बिछा रहने देंगे और इस कपड़े को हम उठाएंगे। ये हमारी कलियाँ हमने यहाँ कट की थी, इन कलियों को उन कलियों पर उठाकर ले जाएंगे। तो हम इस तरीके से इसको उठाएंगे, इस तरीके से पकड़ेंगे और इस तरीके से यहाँ रख देंगे, मापते हुए अपनी कलियों पे। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने यहाँ कलियों पे रख लिया इस तरीके से। ये हमने जहाँ कलियाँ थी हमारी पहली 2.5 इंच की कुंदों के पास, ये कुंदे हैं और यहाँ 2.5 इंच लिया था, इसी 2.5 इंच पे हमने वो पीछे वाली कलियाँ यहाँ ला के रख दी। अब हम इसको आसन काटेंगे, तो अभी इसको हम यहीं से ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे जिससे हमारा कपड़ा कवर हो जाए। अब ये हमारा यहाँ ऐसे आया और यहाँ भी हम इसको सेट कर लेंगे इस तरीके से। और हम ये कपड़ा यहाँ से 9 यहाँ आ रहा है, तो हम इसे इस तरीके से कर लेंगे और इसी जहाँ हमारा 9 आ जाए वहीं से हम कपड़ा कर देते हैं इस तरीके से। यहाँ हमारा 9 आ गया, यहाँ से इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ से आप देख सकते हो इस तरीके से कट करते हुए, और ये आसन हमारा कट जाएगा। इस तरीके से ये हमारा आसन कट गया। अब ये हमारा जॉइंट हिस्सा है, तो हम इसको भी अलग कर लेंगे। तो हम अलग करेंगे। इस तरीके से हमारी ये सलवार कट कर तैयार हो गई। ये इसके दोनों कुंदे हो गए, ये चारों कलियाँ हो गई, 2 येरें 2 नीचे की, और इसे हम ऐसे, ये आसन हो गया। और हमने बेल्ट कर लिए, बाकी इस कपड़े में से बची हुई हम अपनी बेल्ट कट करेंगे और अपनी मोहरी कपड़ा निकालेंगे। तो इस तरीके से हमारी सलवार कट कर तैयार हो गई। अब हम पेपर पर कटिंग दिखाएंगे। अब यही सलवार हम पेपर पर काटेंगे, ध्यान से देखें। आज हम सीखेंगे पेपर पर कटिंग सलवार की। तो आप देख सकते हैं ये है पेपर, ये हमारी लंबाई होती है और ये हमारी चौड़ाई। तो पहले हम लंबाई में फोल्ड कर लेते हैं, सलवार को लंबाई में फोल्ड करते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये फोल्ड कर लिया। अब इस पर हम यहाँ से बेल्ट कट करते हैं। अपनी बेल्ट होती है हमारी 7 इंच की, और 7 इंच में हम 9 इंच में काटेंगे, क्योंकि 2 इंच का हमारा नेफा बन जाए, 1.5 इंच का हमारा नेफा बन जाएगा और आधा इंच नीचे की सिलाई में चला जाएगा जहाँ प्लेट भरी जाती हैं। तो हम इसे 9 इंच पे कट करेंगे। तो 9 इंच पे
हम मार्क कर लेंगे और इसे 9 इंच पे यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये हमारी बेल्ट निकल आएगी। ये बेल्ट की लंबाई अगर कम पड़े तो जो हमारा कपड़ा इसमें बचता है पीछे, उसमें से हम जॉइंट लगा लेंगे। तो ये हमारी बेल्ट कटकर तैयार हो गई है। अब हम इस कपड़े को, अभी हमने ऐसे लंबे में फोल्ड किया था, अब इसको खोल लेंगे और फिर इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे। ये हमने फोल्ड कर लिया है। बिल्कुल सेम ऐसे ही कपड़े पे करते हैं। तो हमारा ये फोल्ड हो गया पेपर। अब ये एक साइड में जॉइंट साइड है और एक में ये 3 साइड से खुला हुआ है। तो हम पहले एक इस खुली साइड से नाप लेंगे इसका। तो अभी हमने बेल्ट काटी थी, अपनी बेल्ट काटी थी 7 इंच की। तो हम यहाँ से 7 इंच हटाते हुए, जितनी हमारी सलवार की लंबाई है, लंबाई 37 है जैसे, और 37 में 1 इंच एक्स्ट्रा जोड़ते हुए, क्योंकि ऊपर नीचे सिलाई मार्जिन भी जाएगा, तो हम 38 पे निशान लगा लेंगे। इस तरीके से 38 पे निशान लगा लेंगे। ये 38 हो गया। और यहाँ से हम इसे या तो ऐसे ही 12 इंच का मार्क कर लेंगे, ऐसे ऐसे इधर, या फिर इसे हम 6 इंच पे फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और फोल्ड भी कर सकते हैं। तो ये हमने 6 इंच का फोल्ड कर लिया और यहाँ से हम 2.5 इंच इधर एक्स्ट्रा लेंगे अपने इसी मार्क से, जो हमने लंबाई का लगाया था। यहाँ से 2.5 इंच पे हम मार्क कर लेंगे आगे। तो ये तो हमारे कुंदे हैं और यहाँ से ये ऐसे कलियाँ निकल आएंगी। ये कलियों का नीचे का जॉइंट है। अब अभी हमने इधर से लंबाई ली थी, ध्यान देना, अभी बिगनर्स के लिए बिल्कुल इधर से हमने अभी लंबाई ली थी ऐसे करके। अब की बार हम अपोजिट साइड से चलेंगे, इस कोने से, अपोजिट साइड इस कोने से। तो अब की बार हम लंबाई इधर से लेंगे। तो हम ऐसे ही इंची टेप रखेंगे, 7 इंच की अपनी ऊपर की बेल्ट का कपड़ा निकाल देंगे 7 इंच ऐसे, और यहाँ से हम अपनी लंबाई लगाएंगे 38 इंच, क्योंकि 37 हमारी है लंबाई और 1 इंच उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब यहाँ से 2.5 इंच हम अंदर को, इधर कुंदे लिए, उधर कुंदे नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों कुंदे हमारे डबल हैं, तो ये दो कुंदे यहीं निकल आए। अब यहाँ से हम 2.5 इंच पे ऐसे मार्क कर लेंगे। अब इस मार्क को इस मार्क से मिला लेंगे। ये 2.5 इंच इधर लगाया था और 2.5 इंच इधर, और इनको हम मिला लेंगे इस तरीके से। बिल्कुल सेम कपड़े पे चलेंगे ऐसे ही। तो अब हम इसको इस तरीके से कट कर लेंगे, यहीं से, यहाँ से यहाँ कलियाँ, और ये हमारी कटते हुए अगली 2 कलियाँ यहाँ हो गई हैं। इस तरीके से अलग कर लेंगे इनको। तो ये हमारी कलियाँ हो गई इस तरीके से। 2 कलियाँ हमारी यहाँ हैं ये, और अब हमारी जो ये ऐसे कलियाँ थी, ये कलियाँ हम यहाँ से उठाएंगे और इनको उठाते हुए बिल्कुल सेम यहाँ भी 2 कलियाँ हैं, तो हम इन कलियों को इस कलियों पे रख देंगे लाके इस तरीके से, क्योंकि ये हमारी लंबाई थी तो हम लंबाई के बराबर में ही लंबाई रखेंगे, और ये हमारी कलियाँ थी तो हम ये कलियाँ भी इनके ऐसे रख लेंगे। और ये हमारी जॉइंट साइड है इसकी। तो ये हमारा हो गया यहाँ तक। अब हम यहाँ देखेंगे कपड़े की लंबाई कितनी है, नीचे वाले कपड़े को देख के चलते हैं। तो ये हमारा कपड़ा देखेंगे यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक। अब यहाँ हमने 7 इंच की बेल्ट ले ली है, बाकी 9 इंच पर हम यहाँ से मार्क करेंगे, क्योंकि 15 इंच का हमारा आसन होता है, और यहाँ से हम 9 इंच पे करेंगे। 1 इंच आधा इंच इधर सिल जाएगा, आधा इंच ऊपर, तो 8 इंच का यहाँ भी निकल आएगा। तो हम यहाँ से 8 इंच पे 9 इंच पे मार्क कर लेंगे यहाँ, और इसको हम मार्क को ऐसे यहाँ से मिला देंगे ये, और इस कपड़े को हम यहाँ से कट कर लेंगे इस तरीके से। हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारी सलवार कट गई है, और यहाँ एक जॉइंट था, इस जॉइंट को हम अलग कर लेंगे। तो हमारी 4 कलियाँ निकल के तैयार हो गई हैं ये, और ये इसके कुंदे हैं। और अभी हमने इसकी बेल्ट काटी थी, और ये इसकी बेल्ट है, और यहाँ इस कलियों में प्लेट भर जाएंगी। ये हमारी मोहरी हो गई इधर, और ये हमारी
बेल्ट हो गई। और ये हमारा आसन, ये बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हम अपनी जो अगर बेल्ट कम पड़ती है तो इसमें से बेल्ट कट कर लेंगे और बाकी के हमारी मोहरी आ जाएंगी। मोहरी हमेशा हम अलग से ही जोड़ते हैं और इस तरीके से इनमें हमारी